हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? योग अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड, पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में एंड मार्केट के डायरेक्शन के बारे में। थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस, सपोर्ट, ट्रेंड लाइंस वगैरह यहाँ पर बताने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आप निफ्टी का चार्ट देखिए। यहाँ पर क्या हुआ था, कल आपकी बाइंग आई थी निफ्टी के अंदर। जैसा कि आपको कल बताया गया था कि भाई आपका यहाँ से बायर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। तो सबसे पहली बात तो इनको टारगेट करना बहुत मुश्किल है, ये क्लियर था डिसीजन। आपको क्या बताया गया था कि भाई अगर मान लो कल के दिन, मतलब आज के लिए बोला गया था कि अगर ये हाई को ब्रेकआउट करता है, ठीक है, मार्केट सबसे पहले क्या करेगी, आपकी हो सकता है गैप ओपन हो जाए। क्योंकि गैप ओपन हो जाएगी तो जितने इधर आपके काल बायर थे वो सब के सब क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। लॉजिक के साथ बताया था आपको। तो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल क्या होगी, आपकी डाउन की तरफ आ सकती है। अब अगर फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल आपके डाउन की तरफ आती है, इसके बाद अगर आपको इस जोन में कहीं पर मौका मिलता है मान लो, तो थोड़ा बहुत आप इसको एक बार कर सकते हो। ठीक है, पहला था। पुट के कंडीशन में आपको क्या बताया गया था कि इसके नीचे, ये देखिए अभी भी हमारा ये ड्रा किया हुआ है 24,280 के नीचे ही हमको यहाँ पर पुट की तरफ अपना प्लान बनाएंगे। उससे पहले मार्केट जब तक इसके ऊपर रहेगी तो हम कोशिश करेंगे कि मार्केट को ऊपर की तरफ ही यहाँ पर कामकाज किया जाए। आज मार्केट के अंदर काफी ज्यादा ट्रैपिंग चली, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। ये ऐसे मार्केट में क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम लॉस होता है। अगर आपने आज अपना लॉस बचा लिया तो आप ये समझना कि आप एक सही जगह थे और सही जगह आपने ट्रेडिंग किया है। ठीक है, ऐसे में बहुत बड़े बड़े लॉस हो जाते हैं। कैसे लॉस होते हैं? एक तो आपकी सेंसेक्स की एक्सपायरी, सबसे पहला चीज, सबसे बड़ा लॉस तो उसमें आपके होता है। अगर आपने सेंसेक्स एक्सपायरी में ट्रेड किया, आपका कैपिटल खत्म हो जाता है। ऐसे आपके, जैसे मान लो ये मार्केट है, ये आपकी बहुत बड़ी कैंडल बनी, यहां से अचानक से मार्केट आपकी नीचे आई, पूरा का पूरा कैपिटल आपका बास आउट हो जाता है। क्योंकि मुझे पता है मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, छोटा छोटा ऑप्शन बाई करके और पूरी की पूरी कैपिटल वहां पर झोंक देते हैं। जबकि मैं हमेशा समझाता हूं कि आपको एक्सपायरी के दिन जो भी आपको कैपिटल यूज करना है, आप 1000 से ज्यादा आप कैपिटल यूज ही ना करिए। ठीक है, बाकी सुबह के टाइम आपने देखा होगा, आपने सेंसेक्स में किस तरह से आपने कैप्चर किया, क्या आपको मैं बताया गया था, वो सारा का सारा चीज आपको पता है। ठीक है, तो मैं फिर आपको समझा रहा हूं, अगर इस ऐसे मार्केट के सिचुएशन में अगर आज आपने अपना सिर्फ बड़ा लॉस नहीं किया या आज आपने कैपिटल बचा लिया, उससे बेस्ट चीज कुछ नहीं हो सकता है। ये समझना, मार्केट का हर दिन का मोमेंट, हर दिन की चाल ढाल बहुत अलग होती है। ठीक है, फाइनली बात करें कल के लिए। देखिए कल में अगर आप देखते हैं तो मार्केट ने कुछ इस तरह से एक अपने आप को पैटर्न बनाया, मतलब आपको बेरिश दिखाया है जानबूझ करके। ठीक है, सिंपल मैं बोल रहा हूं, आपको क्या किया है, मार्केट ने बेरिश दिखाया जानबूझ करके। लेकिन मार्केट में भी क्या हुआ है, आपके दोनों तरफ में एसएल आपके बन चुके हैं। निफ्टी की बात करें तो आपका यहाँ पर 24,500 के आप आसपास आपका एसएल यहाँ पर क्रिएट है। नीचे की बात करें, आप नीचे यहां पर देख ही रहे होंगे, इस जोन में आपके एसएल क्रिएट है 24,200 में आपके एसएल क्रिएट है। मार्केट में कल एक डिसाइड पॉइंट होगा कि क्या मार्केट इसको वापस, ये जब तक रेंज में रहेगा तब तक हमको ट्रेड नहीं करना है। ये मैं आपको रेंज बना करके दे देता हूं, जब तक इस रेंज में मार्केट रहती है ना, तो आपको ट्रेड को अवॉइड करना है। ध्यान रखिएगा, ये रेंज है आपकी, ये रेंज है यहां से लेकर के यहां तक, इसको बना लेना। मतलब ऊपर आपका 24,400 आपका रेजिस्टेंस रेंज है, नीचे आपका सेम 24,280 आपका ये सपोर्ट जोन है। तो जब तक इसके अंदर रहती है मार्केट, आप ट्रेड को थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, नहीं तो आपको लॉस हो जाए। कल आपका फ्राइडे है, मार्केट मान लीजिए कि इसको इस तरह से कुछ ब्रेकआउट करता है ऊपर की तरफ, तो हम नेक्स्ट अपना प्लान बनाएंगे लॉन्ग के लिए। हमारा ऊपर का जो रेजिस्टेंस आ रहा है यहाँ पर 24,530 का है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, कल भी और आज भी बता रहा हूँ। नीचे की बात करें, अब देखिए यहाँ पर एक नीचे में बड़ा ट्रिकी मामला हो जाएगा। मार्केट अगर नीचे आती है ना, तो आपका ये सपोर्ट लेता हुआ फर्दर नजर आएगा। समझिएगा, भले ये इस तरह से आपका हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना दिया है आपका, लेकिन मार्केट क्या करेगी, जब तक ये बिक आपको दिखाई दे रहा है, ये बिक मैंने आपको कल भी इसका डिस्कशन किया था कि जब तक इस बिक के नीचे नहीं आता आपका निफ्टी, तब तक आपको क्या करना है, थोड़ा सा शॉर्ट को अवॉइड करना है। ठीक है, आप अगर स्कैल्पर हैं या इंट्राडे प्लेयर हैं तो आप, ठीक है, आप इधर से लेकर के यहाँ कहीं मिलता है, इधर से लेकर यहाँ तक आप शॉर्ट अपना प्लान बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट मैनली अगर आप थोड़ा सा माइंड को कूल रखने वाले ट्रेडर हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, जब कभी इसके नीचे मिले मार्केट, ये वाला बिक है, तभी आपको आप शॉर्ट करना चाहिए। या फिर आपको शॉर्ट कहां पर करना है, इसके टॉप में अगर मार्केट आपको मिलती है, जैसे मान लीजिए गैप अप हो जाए या ऐसे कुछ हो जाए, तो फिर आपका एक बार ये सेलिंग देने की कोशिश करेगा। चूंकि क्या है,
आज मार्केट ने सबको फंसाया है, सिंपल समझिए, मार्केट ने आज सबको फंसाया है। अब मार्केट ने अगर आज सबको फंसाया है और आपका क्रूड ऑयल अभी तक तो गिर रहा है, तो क्रूड ऑयल अगर गिर रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट को थोड़ा सा वो सही डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेगा मार्केट को। तो मार्केट कल क्या कर सकते हैं, जैसे ये आपका भले हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, यहाँ से आपका सपोर्ट लेकर के ऊपर जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, जब इस जोन में कहीं मिलेगा तो हम एक बार अपना प्लान बनाएंगे छोटा सा। अदरवाइज यहां जैसे कि मार्केट ने आपका ऊपरी जोन में ही सस्टेन करने की कोशिश किया है, ये आपको समझना है। मोटा मोटा आपको क्या समझना है, मार्केट ने अपने आप को ऊपर ही सस्टेन कराने की कोशिश किया है, नीचे नहीं आया है। तो अगर नीचे नहीं आया है तो इसका मतलब मार्केट में रैली के चांस अभी भी है। क्लियर हो रहा है ये चीज ना? तो ध्यान रखिएगा कि अगर मार्केट ऊपर इस तरह से आपको मिलता है, यहीं से बाइंग आती है, तो आपको वो प्लान बनाना है। फिर आपको समझा रहा हूं, निफ्टी में जब तक आपका मार्केट इसके नीचे नहीं जाता, प्लीज आपको थोड़ा शार्ट को अवॉइड करना है। खास तौर पर इस रेंज में तो बिल्कुल भी आपको नीचे की तरफ नहीं जाना है, नहीं तो आप फंस जाएंगे। और आज अगर आपका लॉस नहीं हुआ होगा तो कल आपका बड़ा लॉस हो जाएगा। मेरी बात क्लियर हो रही? बाकी सिचुएशन देखेंगे कि क्या बोल रहा है, सिचुएशन कैसा है, वो 15 मिनट की कैंडल में आपको पता चल जाएगा। फिर उसके मुताबिक हम ट्रेड करेंगे। फिर समझा रहा हूं, आज आपने अपने आप को बचा लिया इस जगह, ऐसी मार्केट में आप बढ़िया ट्रेडर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर छोटा मोटा लॉस भी लेकर के मार्केट से आप साइड हो गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसे में बहुत बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, हमेशा जब जब मार्केट आपकी इस तरह से चलेगी ना, तब तक आपको लॉस होगा। ओके, चलिए, दो कंडीशन बता दिया आपको। अगर हाँ इधर से ही बाइंग आती है तो नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर 24,530 का मिलेगा। नीचे बता दिया आपको, जब 250 के नीचे आ जाए तो फिर आपको नीचे के बारे में सोचना है। फिर आपको ये लगभग 200 पॉइंट का आपको एक नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग जोन दिखाई दे रहा है। ये हो गया आपका निफ्टी का चार्ट हो गया। चलते हैं बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की तरफ। शोपेन देखिए, आपका ये सेंसेक्स का चार्ट है, सेम वही हुआ। आज की एक्सपायरी, मतलब क्या बोला जाए, अगर किसी ने लास्ट में एक्सपायरी किया होगा ना इस जगह, जैसे सबको लगा था यार बड़ी तेजी के साथ बाइंग आई, इसके बाद देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया, और रेजिस्टेंस लेते के साथ ही मतलब सेलिंग में बड़ी तेजी के साथ। ऐसे में क्या होता है कि जो आपके कॉल के रेट बहुत तेजी के साथ बढ़े होते हैं ना, मैं हमेशा यही समझाता हूँ, अगर मार्केट गलती से रुक गई, एक कैंडल रेड बन गई ना, तो वो कॉल का रेट आपका बहुत ही तेजी के साथ डाउन होता है। तो आपको क्या करना है सेंसेक्स में, या तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करने आना चाहिए कि ठीक है, अगर मैंने क्वांटिटी ज़्यादा ले रखी है तो मुझे, अगर मैंने 100 रुपए में लिया हुआ है तो मेरा काम यहाँ पर क्या है, 10 से 20 पॉइंट मिल जाए बहुत है। ठीक है, अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो एक लॉट है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर आप थोड़ा देर झेल सकते हैं। खास तौर पर अब आपको मैं हमेशा समझाता हूँ, हीरो जीरो क्या है, हीरो जीरो तो जीरो उसको होना ही है। तो जीरो क्या होने के लिए आप बैठेंगे, आप बताइए। तो अगर आपने मान लो कोई ऑप्शन में 40 और 50 में एंट्री किया है, और वो ऑप्शन अगर आपका इस 80 चला गया, तो आप बताइए क्या करना चाहते हैं। आप सोचिएगा थोड़ा सा अपने मन से, भाई 40 पॉइंट यहां पर आपको ये प्रॉफिट दे रहा है, तो इसमें क्या करना चाहिए, आपको बुक करना चाहिए ना, क्योंकि इसको जीरो तो होना है। तो या तो फिर आप जीरो होने के लिए वेट कर लीजिए, फिर आप बोले कि लॉस हो गया, या तो आप इसको बुक करिए बढ़िया से, क्या दिक्कत है। मार्केट में अगर आप छोटा छोटा प्रॉफिट आप लेने आपको आ गया, तो आप ये समझिए कि आप टिक पाएंगे मार्केट के अंदर। लेकिन अगर आपको ये लगता है नहीं मैं तो बहुत बड़ा प्रॉफिट मारने वाला हूँ, जैकपॉट मारता हूँ, तो वो फिर कभी कभार वो लगता है। ठीक है, चलिए, फाइनली आपका कल के बारे में अगर आप यहाँ पर देखें चार्ट, आपका ये दो रेजिस्टेंस बन चुका है। देखिए यहाँ से और यहाँ से, ये दो लिक्विडिटी जोन है आपका। ठीक है, ये लिक्विडिटी जोन कौन सा है, लगभग 78,450 के आसपास, ये आपका एक लिक्विडिटी जोन है। ध्यान रखिए, आपका जो सेंसेक्स ने क्लोजिंग दिया है 77,000 मतलब 900 के आसपास क्लोजिंग दिया, इसका मतलब 500 पॉइंट, कोई बड़ा दूर नहीं है। लिक्विडिटी ऊपर की कोई बड़ी नहीं है मार्केट में। अगर देखिए बाइंग आई चुकी, देखिए सेलिंग का तो अभी कोई यहाँ माहौल ही नहीं है। अब क्यों माहौल नहीं है, यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। जब तक मैंने बताया था कल भी कि जब तक इस बिग के नीचे नहीं आएगा तो हम एग्रेसिवली सेलिंग के लिए नहीं जा सकते। हाँ, इंट्राडे में है आप, यहाँ पर आप अपना प्लान बना सकते हैं। तो कल के लिए फिर आपको बता रहा हूँ कि जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाती, आपको थोड़ा सा शॉर्ट के लिए अवॉइड करना है। ठीक है, यही आपका सपोर्ट बनेगा 77,720 का, ये आपका सपोर्ट है, ध्यान रखिएगा। ऊपर की बात कर ले, मार्केट में जैसे कि ये दिखाई दे रहा है कि हो सकता है आपका ये वाला पैटर्न इस तरह से आपका डब्ल्यू पैटर्न आपका बना सकता है। इस जगह मार्केट आपका मिलता है ना कल सुबह, और आपका जैसे सेंसेक्स मान लीजिए आपका पॉजिटिव रहता है,
एचडीएफसी बैंक आपका पॉजिटिव रहता है, तो एक बार आप ये वाला रिस्क यहाँ पर ले सकते हैं। एसएल आपका बहुत छोटा होगा, इधर 77,720 का जोन आपका एक सपोर्ट जोन का एसएल होगा। सिंपल बता दिया आपको सेंसेक्स के बारे में। एक लॉट से ज्यादा ट्रेड आपको नहीं करना है किसी कीमत पर, चाहे कुछ हो जाए। मार्केट में सडनली बहुत बड़ा मूवमेंट आ रहा है ऊपर की तरफ, बहुत बड़ा गिरावट आ रही है नीचे की तरफ, एटलीस्ट आप एक लॉट में करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एग्जिट करने का मौका मिल जाएगा और आप छोटे लॉस से बच जाएंगे। लेकिन आप बड़ी क्वांटिटी करेंगे, बचने का मौका बिल्कुल नहीं देगी मार्केट। चूंकि अगर मार्केट में ये कैंडल आप खुद सोचिए कितनी बड़ी आपको 200-250 पॉइंट की बन सकती है एक कैंडल, तो उतने में तो आपको बहुत बड़ा लॉस यहाँ पर हो सकता है। इसलिए आपको समझाता हूं, जब तक आपकी न्यूज बेस्ड मार्केट चलती है, ठीक है, तब तक आपको बिल्कुल ही माइंड को कूल करके ट्रेड करना है। एक लॉट से ज्यादा ट्रेड मत करिएगा। ऊपर को दोबारा बता रहा हूं, ये आपका जैसे कि रेजिस्टेंस है, कल मार्केट में पूरी की पूरी कोशिश रहेगी इनको वापस एक बार चार्ज करने के लिए। बाकी ठीक है, देखेंगे अगर मार्केट इसके नीचे निकली, आपको जैसे कि बताया मैंने 77,720 के नीचे अगर निकलती है तो हम पूरी कोशिश करेंगे फिर मार्केट एक बार एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग दे, और फर्दर हम 77,500 अपना पहला हमारा प्रॉफिट बुकिंग जोन, सेकंड आपका 77,300 के आसपास। ठीक है, ये हमारा 2 प्रॉफिट बुकिंग जोन है कल का। मेरी बात क्लियर हो रही? लेकिन फिर बता रहा हूं आपको, चूंकि बायर अभी भी एक्टिव है मार्केट के अंदर, चांस पूरे यही है कि मार्केट में ये इस तरह से एक पैटर्न बनाए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया सेंसेक्स। अब बाकी क्या है, बाकी गैप अप गैप डाउन अगर हो जाएगा तो मैं आपको फिर समझा रहा हूं, अगर मान लो गैप अप ही हो गया तो यही आपका रेजिस्टेंस बनेगा। ये दिख ही रहा है, गैप डाउन हो गया मार्केट, जैसे कि यहाँ पर रेंज में इसके नीचे गैप डाउन हो गया, इसके बाद रिट्रेसमेंट करे देन गिरेगा, तो हमारे लिए बेस्ट मौका है। सिंपल है, ये आपका गैप अप गैप डाउन केस में आपको सही मौका मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट गलती से आपकी रेंज में खुल गई ना, ये वाला थोड़ा सा ऑब्वियस ट्रेड हो जाएगा। मैं फिर आपको समझा रहा हूं, समझ में नहीं आएगा कि यार मार्केट ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है, फिर हमको रुकना पड़ेगा। वही है जैसे आज क्या हुआ, एसएल जाते जाते बचा सेंसेक्स का, मैं सच बताऊं तो आज थोड़ा सा मार्केट में, ऐसे मार्केट में ना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं फिर आपको समझा रहा हूं, बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रेड करना। आप बच गए, आपकी किस्मत थी, आपने प्रॉफिट बनाया, आपकी किस्मत है। ऐसे में बहुत दिक्कत होती है। खास अब चेक करिए ना आप, यहाँ पर बताइए क्या होगा, फिर ऊपर गई फिर नीचे आई, मतलब बार बार वही लपेटा मारती रही आपके सामने। अब देखिए ये एक ट्रेंड लाइन आपकी बन रही है। ट्रेंड लाइन कौन सी बन रही है, ये उठाइए ट्रेंड लाइन, इसके टॉप से यहां से देखिएगा और ये वाली एक ट्रेंड लाइन आप बना दीजिएगा। आप समझ में आ रहा है? देखिए चार्ट फ्रेश हुआ तो ये ट्रेंड लाइन बनाई सबसे पहले। अभी इससे क्या हुआ, आपका एक रेजिस्टेंस बन गया यहाँ पर, देखिएगा ये रेजिस्टेंस आपका आया, ये रेजिस्टेंस आया, और प्रीवियस भी आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस आ चुका है। अभी इसमें ये पता लग गया कि भाई मार्केट अगर यहाँ से बार बार गिर रही, यहाँ से गिर रही, तो अगर ऊपर जाएगी तो यहाँ तक हम अपना प्लान बनाएंगे और यहाँ पर न्यूट्रल हो जाएंगे। सिंपल है। ओके, सपोर्ट की बात कर लें। सपोर्ट आप यहाँ पर एक ये बना लीजिएगा। चार्ट बहुत सिंपल मैंने आपको कर दिया, ये देखिए आपका ये सपोर्ट है। अब इसके नीचे अगर गई तो आप समझ लेना कि ये वाला जो आपके यहाँ पर बायर बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो इनका एसएल। बहुत सिंपल। अब बताइए और कोई दिक्कत? चार्ट बहुत सिंपल व्यवस्थित कर दिया कि नहीं कर दिया, ये आपके लिए। ठीक है, चलिए अभी चलते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी में। सो फ्रेंड देखिए आपके बैंक निफ्टी का चार्ट है, सबके सब आज वही हुए, मतलब सिंपल समझ रहे हैं आप, सबके सब आज वही अनोखा मार्केट में गेम चलता रहा। ना कुछ मिला ना कुछ गया, बस जो गया तो ब्रोकरेज गया। ठीक है, चलिए होता है कई बार, अगर हम यहाँ पर 3 दिन अच्छा ट्रेड कर रहे हैं ना, चौथे दिन अगर हमारा मान लो नुकसान भी हुआ तो हमको एक लिमिटेड नुकसान में मार्केट से साइड हो जाना चाहिए। हुआ तो नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है, आप बच गए। ठीक है, चलिए, और खुशी खुशी उस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलिए मार्केट का फिर स्ट्रक्चर देखते हैं। बैंक निफ्टी आप देख लीजिएगा, आपका रेजिस्टेंस अभी यही है। यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस ये वाला आप चेक करिए, आपका रेजिस्टेंस कौन सा जोन है, मतलब 56,150, ये आपका एक रेजिस्टेंस नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ऊपर का आपको रेजिस्टेंस दिख ही रहा होगा कि अगर मार्केट ऊपर निकलती है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस आपका ये वाला दिखाई देगा, ये वाला 56,450 के आसपास। ठीक है, सपोर्ट की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए मार्केट में फिर आपको समझा रहा हूं, बायर आपके यहाँ पर बहुत तेज के साथ एक्टिव है, इसका मतलब एसएल आपके नीचे क्रिएट है, मार्केट एसएल ले सकती है, मार्केट एसएल ले सकती है। लेकिन मैं कल के लिए फिर आपको बता रहा हूं, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आएगी ना, जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं आती ना, ये जोन के नीचे, तब तक आपको बिल्कुल शॉर्ट अवॉइड करना है। ठीक है, शॉर्ट को अवॉइड करिएगा। मैं फिर आपको समझा रहा हूं, मार्केट में बायर बहुत तेज एक्टिव हुए, मार्केट ने सस्टेन करने की कोशिश किया है, तो ये एक अच्छा साइन होता है मार्केट ऊपर जाने के लिए। ठीक है, 100% कुछ नहीं मार्केट में, बट चार्ट का पैटर्न ये बताता है। ओके, तो सपोर्ट आप इसको बना लीजिएगा जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आती। बिल्कुल भी आपको नीचे के लिए नहीं सोचना है जल्दबाजी में। मार्केट अगर इस रेंज में कहीं मिलती है तो हम कोशिश करेंगे ऊपर के लिए ही अपना प्लान बनाने का। ठीक है, हाँ ये बात और है, देखिए जैसे कि ये आपका रेजिस्टेंस, मैंने अभी क्या बताया आपको
कि यहाँ पर ये वाला, जैसे ये तुरंत के तुरंत का ये रेजिस्टेंस आपका बना, जैसे 3-4 कैंडल देखिए यहाँ पर, यहाँ से मार्केट ने नीचे लिया, ये इसका क्या हो गया 56,150, ये मान लो रेजिस्टेंस है आपका। तो वही मैं बता रहा हूँ कि रेंज में खुल करके जब इसका ब्रेकआउट करें ना, ये वाला 56,150 के ऊपर, तब हमको ऊपर जाना है, ठीक है। उससे पहले ऊपर नहीं जाना है। उससे पहले हमको क्या करना है, ये जोन में हमको नो ट्रेड करना है। नो ट्रेड हमारा यहाँ पर होगा, यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। इसके नीचे निकलेगा तो मैंने आपको बता ही दिया कि हमें क्या प्लान बनाना चाहिए नीचे का। इसके ऊपर निकलेगा तो हमने बता दिया आपका रेजिस्टेंस पहला 56,480.50 का ही होगा। बताइए और कोई दिक्कत है? सिंपल चार्ट बता रहा हूं, ज्यादा आपको उलझा नहीं रहा हूं, बस आपको ध्यान देना है। कुछ ट्रेंड लाइन आपके सामने ड्रा करके दिखाना चाहता हूं, इसको इस तरह से सपोर्ट बनाइएगा। ये आपका एक नीचे का सपोर्ट है, देख लीजिए। यहाँ से आपका क्या बना था, ये रेजिस्टेंस बना था, यहाँ से आपका सपोर्ट बना, ये सपोर्ट बना। फिर आपको समझा रहा हूँ, मार्केट में थोड़ा सा आपको ये रेंज को अवॉइड करना है, नो ट्रेड करना है। ऊपर निकलेगा, हम ऊपर की तरफ प्लान बनाएंगे, ठीक है। नीचे अगर इसके नीचे आ जाती तो आपको ये डबल कंफर्मेशन हो गया। पहला आप यहाँ पर एसएल लगाएंगे, इसके नीचे अगर निकलती है आपका इस तरह से एक एम पैटर्न बन जाएगा, और फिर हम अपना ये प्लान यहाँ तक के लिए देखते हैं, ठीक है। और इसी के साथ वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आशा करें यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हुई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, कोशिश करता हूँ आपको कुछ ना कुछ बताने के लिए। चलिए, बाय बाय एंड एंजॉय करिए।